नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। मेरे साथ हैं समीर, सुमेरा और प्रतिमा। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं। लोकसभा में राजनाथ अधीर रंजन में तीखी बहस हुई है। देश की सुरक्षा से समझौता नहीं, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है। और इधर अधीर रंजन ने पीओके पर दिया था बयान, जिस पर उन्होंने अपनी बात को रखा है। और देश को बदनाम न करे कांग्रेस, ये सीधे सीधे उन्होंने बात रखी है। तो ये बड़ी खबर, चीन हमारा घेराव कर रहा है, अधीर रंजन ने कहा था। जो कुछ भी इन्होंने कहा है चीन के संबंध में और साथ ही साथ भारत और चीन बॉर्डर एलएसी के संबंध में जो कुछ भी कहा है, उससे मैं पूरी तरह से असहमति व्यक्त करता हूं, उसको मैं खंडन करता हूं। और कभी इस पर यदि आप चर्चा की अनुमति देंगे तो मैं अपनी बात उस पर मैं रखूंगा। चीन पे चर्चा नहीं होते, चीन पे सवाल नहीं लेते सर, मैंने आपसे इजाजत लिया था सर, मैंने आपसे इजाजत लिया था कि मैं सिर्फ पॉलिसी में बात करूंगा सर, और कुछ नहीं। राजनाथ सिंह जी, पिछले कई सालों से बार बार हम लोग गुहार लगाते आते हैं कि चाइना के बारे में चर्चा हो। चाइना आज स्टिंग ऑफ पाल की चलते हमें घेरेबंदी कर रहे हैं। आपको ये नहीं देख पाते हैं आप? और आज झारखंड में चंपई सोरेन सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया। चंपई सरकार के फ्लोर टेस्ट में कामयाब होने से क्या सियासी संकेत मिल रहे हैं, देखिए पूरी खबर। प्रस्ताव के पक्ष में 47 मत प्राप्त हुए, प्रस्ताव के विपक्ष में 29 मत प्राप्त हुए। इस प्रकार ये सभा वर्तमान मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रकट करती है कि प्रस्ताव पारित हुआ। लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया ब्लॉक के लिए झारखंड से अच्छी खबर आई। झारखंड में सीएम चंपई सोरेन सरकार बचाने में कामयाब हुए। उन्होंने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया। चंपई सरकार के समर्थन में पड़े 47 विधायकों ने वोट दिया तो विरोध में 23 वोट पड़े। इससे पहले आज मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने विश्वास मत पर प्रस्ताव पेश किया था और बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। केंद्रीय एजेंसी इसीलिए बनाया गया कि ताकि हम लोग भेदभाव हो, स्वतंत्र रूप से काम हो। लेकिन यदि स्वतंत्र रूप से नहीं हो, केंद्रीय एजेंसी किसी एक दल के लिए काम करेंगे। विधानसभा में हेमंत सोरेन ने विक्टिम कार्ड खेलते हुए कहा कि वे आंसू नहीं बहाएंगे, क्योंकि दलित और आदिवासियों के आंसुओं का कोई मोल नहीं है। देखिए पूरी खबर। विश्वास मत की बहस में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। उन्होंने 23 मिनट के भाषण में केंद्र सरकार और बीजेपी को तीखे लहजे में जवाब दिया। हेमंत सोरेन ने कहा कि देश में पहली बार किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है। लगता है इसमें राजभवन शामिल है। हेमंत सोरेन ने चुनौती देते हुए कहा कि जमीन हड़पने के कागज दिखा दीजिए, वो राजनीति तो दूर झारखंड छोड़ देंगे। पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति की क्या हद होगी आप जानते हैं। दूसरा कदम झारखंड पर पड़ा, एक आदिवासी मुख्यमंत्री को निकलने का प्रयास। क्योंकि इस आदिवासी मुख्यमंत्री के शरीर में हड्डियां कुछ अधिक है, इसलिए उस हड्डी को निकालने के लिए ईडी उसका डिसेक्शन करने में लगी हुई है ताकि हम कैसे इसको निकल जाए। लेकिन इतना आसान नहीं। गलती से गले में फंस गया तो पूरा का पूरा आंतड़ी फाड़ के इस वजह से संभल के खाने का कोशिश कीजिएगा। उधर ईडी गिरफ्तारी मामले में हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिल पाई। उनकी याचिका पर कोर्ट ने 9 फरवरी तक ईडी से जवाब मांगा। हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी एक्शन पर कानून दाव पेच भी जारी है। आज झारखंड हाई कोर्ट में हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर ईडी से जवाब मांगा है। ईडी को हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर 9 फरवरी तक जवाब देना होगा, तो इस मामले पर 12 फरवरी को हाई कोर्ट में अगली सुनवाई भी होगी। वहीं झारखंड में ईडी की तरफ से हेमंत सोरेन की ओर से दर्ज एफआईआर को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। ईडी ने झारखंड हाई कोर्ट में एफआईआर को रद्द करने की मांग की है और अपने पक्ष में कुछ सबूत भी पेश किए हैं। हेमंत सोरेन ने SC/ST एक्ट के तहत ईडी के खिलाफ केस दर्ज कराया है। हाल ही में ईडी की टीमों ने हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास पर छापेमारी की थी। इसके बाद सोरेन ने रांची पुलिस से ईडी अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की और एफआईआर भी दर्ज कराई।
जाहिर है सोरेन के दिल्ली आवास में छापेमारी के बाद ईडी ने भारी मात्रा में उनके बंगले से नकदी बरामद की थी। ईडी के अधिकारियों ने बताया कि हेमंत सोरेन के बंगले से 36 लाख रुपए नकद बरामद किए गए थे। साथ ही 2 लग्जरी कार भी जब्त की गई।